आज 25वें श्लोक से आगे जाने का मन था, परंतु उसकी गहराई को देखते हुए हम मात्र 28 श्लोक तक जा पाएंगे। आज केवल 4 श्लोक। ये श्लोक विशेष रूप से 25 से 30वें श्लोक तक ये श्लोक ऐसे हैं जो यज्ञ की परिभाषा और उसकी परिधि को व्यवहारिक रूप से समझाने की चेष्टा करते हैं। यज्ञ के विषय में कर्म योग में हमने भली प्रकार पहले भी जाना हमने कि यज्ञ क्या होता है। सामान्यतः केवल कुंड यज्ञ तक जिसे हमने यज्ञ माना, उस यज्ञ का वास्तविक मर्म क्या है। कुंड यज्ञ तो केवल बाहरी स्तर पर एक प्रशिक्षण है, परंतु यज्ञ है क्या, यज्ञ रूपी प्रक्रिया होती क्या है, यह हमने कर्म योग में भली प्रकार समझा कि कोई भी ऐसी विधि जो हमारे किसी भी कर्म के परिणाम को गुणात्मक स्वरूप प्रदान कर दे, वो यज्ञ है। कोई भी कर्म जिसका परिणाम हमसे मुक्त होकर के विचरे, लोगों को लाभान्वित करे, वो यज्ञ है। यज्ञ की परिधि में केवल कुंड यज्ञ नहीं आता, ये बात पहले भी कही जा चुकी है। अब क्योंकि ये ज्ञान, कर्म और संन्यास योग है, इसलिए कर्म के साथ साथ अनेकों अन्य ऐसे विषय जो यज्ञ की परिधि में आते हैं, उन पर चर्चा है कि यज्ञ को उतना नहीं मानो जितना केवल आपने कुंड यज्ञ तक सीमित कर दिया। क्योंकि कुंड यज्ञ तक यज्ञ का मर्म सीमित हो गया, इसलिए जीवन में यज्ञ रूप भाव समाप्त हो गया। मेरे पीछे एक पंक्ति है, परसेप्शंस क्रिएट रियलिटी। हालांकि इस पंक्ति को मैंने किसी अलग उद्देश्य के प्रशिक्षण के लिए लिखा था। हमारी धारणाएं ही हमारे सत्य का निर्माण करती हैं। जिस प्रकार की हम धारणाओं से युक्त होते हैं, उसी प्रकार हमारे आसपास वातावरण बनता है। मेरे ब्रह्म ऋषि ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी जो अद्वितीय पुस्तक है। मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। मनुष्य के मन की स्थिति, मन की अवस्था ही उसके आसपास की परिस्थितियों का निर्माण करती है। ये पंक्ति उन्होंने 40-50 साल पहले या ज्यादा इससे अधिक पहले उन्होंने रची और उस पर पूरी पुस्तक उन्होंने रच डाली कि मनस्थिति से ही परिस्थितियों का निर्माण है। और उसी का एक छोटा सा स्वरूप है कि परसेप्शंस क्रिएट रियलिटी। जैसी धारणाएं होंगी वैसा निर्माण हमारे आसपास होगा। क्योंकि यज्ञ के प्रति हमारी जो धारणा थी, यज्ञ के प्रति हमारी समझ, अंडरस्टैंडिंग, वो केवल इतनी थी, इतनी सिमट कर रह गई कि जब कभी घर में कोई, विशेष रूप से हिंदू आस्था में, हम जब भी कोई घर में किसी प्रकार का कोई संस्कार करेंगे, किसी प्रकार का कोई हम जिसे कहा जाए नया काम करेंगे या कोई शुद्धि करनी होगी, तो हम लोग पंडित जी को बुलाकर एक बीच में पात्र रखकर उसमें लकड़ी, घी, लिस्ट आएगी, लिस्ट मंगा के सामान की और बैठ जाएंगे। देन द रेस्ट इज अपॉन पंडित जी टू डायरेक्ट एंड डिक्टेट। और हमने आज तक यज्ञ को यही जाना है कि जब कभी भी कोई ऐसा पर्व आया, जब कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़ी शुद्धि की अथवा किसी नए काम को करने की, तो हमने उसी प्रकार किया। और जो बोलते गए हम स्वाहा करते गए। जब जहां कहा सामग्री, जब घी, जब खीर हम डालते गए और यज्ञ हो गया, भाई हो गया, भाई हो गया, सब हो गया। और हमने यज्ञ को यदा कदा
होने वाली घटना माना। और जो थोड़े बहुत लोग यज्ञ से जुड़े भी, जिसके लिए एक आंदोलन भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आरंभ किया, वो भी केवल यज्ञ कुंड तक सीमित रह गया कि नित्य प्रति यज्ञ कुंड पर बैठ करके ही केवल यज्ञ होता है। जबकि ब्रह्म ऋषि बहुत बड़े प्रशिक्षण को देना चाहते थे, बहुत बड़े मर्म को देना चाहते थे। यज्ञ का मर्म खो गया, इसीलिए जीवन बहुत संकीर्ण हो गया। अगर यज्ञ का मर्म जीवित रहता तो पूरी पृथ्वी पर किसी प्रकार के इकोनॉमिक रिसेशन की आवश्यकता नहीं पड़ सकती थी। इस पूरी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती अगर यज्ञ का मर्म स्थापित रहा होता। इस पूरी पृथ्वी पर विघटन, तोड़फोड़, उन्माद, उग्रवाद का कोई स्थान ही नहीं बचता अगर यज्ञ का मर्म मनुष्य की सोच में स्थापित होता। वो सब कुछ जो नहीं होना चाहिए वो केवल इस कारण से है क्योंकि यज्ञ का मर्म खो गया, हमारी समझ में ही नहीं आया। और जिन्होंने भी कभी प्रयास किया कि ऐसी कक्षाओं को हम रचें, समझाएं लोगों को कि यज्ञ क्या होता है, हमने उनकी केवल कर्मकांड की पद्धति को तो पकड़ लिया, लिस्ट पकड़ ली हमने, सामान बताओ क्या चाहिए, लिस्ट, और सामान लेके हम बैठ गए और हमने कहा ये यज्ञ हो गया। जबकि उन्होंने तो मर्म समझाने की दृष्टि से मनुष्य को यज्ञ के साथ जोड़ा था। हमने पूजा उपासना को बहुत ऊंचे स्तरों तक बढ़ा लिया, नए देवताओं को भी बीच में शामिल कर लिया, ऐसे देवताओं को भी महत्व दिया जो केवल डराने के लिए होते हैं। प्रेम के स्थान पर भय का संबंध देव सत्ता से हमने और प्रगाढ़ कर लिया। जिस प्रकार बुरे लोगों को किसी प्रकार अपीज किया जाता है, हमने देव शक्तियों में भी ऐसों को चुना जिनको अपीज करके, प्लीज करके हमारे रास्ते बनते रहें। पर यज्ञ तक तो जाने की सोची भी नहीं हमने। और ऋषि के मन की वेदना यही है कि वो ये समझा पाए कि यज्ञ है क्या, इसका मर्म है क्या। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी वयस्क होते व्यक्ति को समझाने की चेष्टा की जाए कि भावनाएं क्या होती हैं, संवेदनाएं क्या होती हैं, किसी को कैसे समझा जाता है। या किसी वैज्ञानिक को समझाया जाए कि अग्नि क्या होती है। अग्नि केवल वो नहीं जो इस दीपदान में दिख रही है, अग्नि के हजारों स्वरूप हैं। अग्नि सूर्य में भी है, अग्नि हमारे अमाशय में भी है। अगर अमाशय की अग्नि शांत हो जाए तो हजार समस्या हैं। अग्नि हमारे विचारों में भी होती है, अग्नि हमारी भावनाओं में होती है, हमारी वेदनाओं में भी होती है। अग्नि बहुत स्थानों पर है। अग्नि को केवल और केवल इस जलते हुए दीपक के साथ सीमित नहीं किया जा सकता। फायर हैज अ ब्रॉडर सेंस टू अंडरस्टैंड। यह समझाने की चेष्टा थी। इसलिए क्योंकि गीता का पाठ यहां होता है, गीता का अध्ययन हम सब मिलकर करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम वो समझने की चेष्टा करें जो ऋषि बड़े स्तर पर समझाना चाहता है कि यज्ञ क्या है। जब तक तुम यज्ञ को केवल कुंड तक सीमित करके बैठे रहोगे तब तक तुम यज्ञ के साथ न्याय नहीं करोगे, तब तक यज्ञ तुम्हारा बौना पड़ा रहेगा, तुम्हारे जीवन का विस्तार नहीं हो पाएगा। ये यज्ञ ही हैं जिन्होंने आज व्यवसाय जगत को भी अर्थ के कारण पकड़ना शुरू कर दिया है। ये यज्ञ है कि यज्ञ करके पैसा भी कमाते हैं लोग, और वो बहुत अच्छी बात है। मैं ज्यादा नहीं, अक्सर उदाहरण देता रहता हूं क्योंकि जल्दी समझ में आ जाते हैं। सच पूछिए तो गूगल एक यज्ञ ही तो है, यूट्यूब यज्ञ ही तो है, फेसबुक यज्ञ ही तो है,
और नए कुंड की तैयारी भी हो चुकी है व्हाट्सएप जैसे। ऐसे अनेकों हैं, अनेकों कुंड हैं जहां यज्ञ हो रहा है। पिनिंटरेस्ट भी है, लिंक्डइन भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप अपनी मेल इत्यादि के जितने काम करते हो सब यज्ञ हैं। आप जीपीआरएस के जितने मैप्स एक्सेस रात दिन करते हो वो यज्ञ हैं। आपकी जितनी भी ड्राइव्स हैं जो आकाश में है, क्लाउड के कोई भी ड्राइव आपकी, वो सारे यज्ञ ही तो हैं। आप उसके पैसे कहां देते हो? आप सामान्य उपयोग में उन सभी सेवाओं के क्या पैसे दे रहे हो जो आपके मोबाइल एप्लीकेशंस के रूप में या डेस्कटॉप के रूप में प्रयोग हो रहे हैं? आप उनके पैसे नहीं दे रहे हो, कुछ के देते हो। और हां, अगर एक विस्तार से आगे सेवा लेने की चेष्टा करते हो तो पैसे देने पड़ते हैं, अन्यथा पैसे नहीं है। फ्री है, फ्री टू वॉच ऑल वीडियोस, फ्री टू एक्सेस ऑल ईमेल, free to have any number of posting on your Facebook account or Pinterest or LinkedIn, wherever. हाँ, if you want to go beyond a limit, तो फिर वो पैसा बनाता है। पहले वो यज्ञ करता है और फिर उस यज्ञ से ही उसका मुनाफा उत्पन्न होता है। हालांकि वो नहीं जानता यज्ञ क्या होता है, पर हां, आर्थिक आवश्यकताओं के कारण कहीं ईश्वर की इच्छा से यज्ञ रूपी भाव वहां पहुंच गया। क्योंकि यज्ञ नहीं करोगे तो तुम कमा भी नहीं पाओगे। अगर तुम लोगों के लिए YouTube खोलोगे नहीं तो कोई YouTube देखने भी नहीं आएगा। तुम पहले कह दो कि YouTube की सब्सक्रिप्शन आज से 1000 रुपये महीना है, अरे 200 रुपये महीना है, तो लोग नहीं आएंगे। अब लोगों के आने के उपरांत एक मंच बन गया जहां विज्ञापन दिए जाते हैं, विज्ञापन से पैसा रचा जा सकता है। तो पहले यज्ञ रचा जाए। मैं यज्ञ के मर्म की चर्चा कर रहा हूं, जिसको समझाने की चेष्टा उस काल के उदाहरणों के अनुरूप आदि गुरु वेद व्यास ने 25वें श्लोक से 30वें श्लोक में करने की चेष्टा की है। श्लोक में जो कुछ भी निहित है उसे कहीं ज्यादा इस परिभाषा में निहित है जिसे मैंने अभी लेने की चेष्टा की है। क्योंकि श्लोक के शब्द केवल अनुवाद रूप में, अर्थ रूप में पढ़ने से मर्म नहीं जाता। अनलेस यू वंस हैव अ एप्रोप्रिएट फ्रेम ऑफ माइंड, परसेप्शंस क्रिएट रियलिटी। जब तक धारणा यज्ञ के प्रति नहीं बदलेगी तब तक उससे जुड़ा हुआ यथार्थ, उससे जुड़ा सत्य आपको समझ में नहीं आएगा। और जब वो आपको समझ में आ गया तो फिर आप अपने जीवन में टटोलने की चेष्टा करोगे कि मेरे जीवन में यज्ञ को मैं कहां कहां इन्वॉल्व कर सकता हूं। यज्ञ को हर जगह तो इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, हर रूप में नहीं किया जा सकता। अगर आपके किराने की दुकान है तो आप वहां ये यज्ञ तो नहीं कर सकते कि साहब 1 किलो दाल के साथ आधा किलो दाल फ्री, 1 किलो के साथ 2 किलो दाल फ्री में ही दे दो, चलो आज का दिन फ्री में यज्ञ चलने दो। यू कैन डू दैट, बट यू हैव टू थिंक। क्योंकि मनुष्य कहते हैं जब तक किसी विचार, किसी श्लोक पर मनन नहीं करता तब तक वो श्लोक के ताले उसके आचरण में खुलते नहीं है। केवल अनुवाद सुनने से, केवल ट्रांसलेशन सुनने से कोई श्लोक किसी का भला नहीं करता। जब तक उस श्लोक के मर्म पर मनन न किया जाए तब तक वो भाव आपको कल्याण नहीं दे सकता। यू हैव टू थिंक। कम से कम एक दिन उस भाव में बिताया जाए, सोचते हुए। आज सुबह की क्लास में ये था, हाउ कैन इट बी ए पार्ट ऑफ माई लाइफ? वुड इट मेक एनी डिफरेंस? वुड इट मेक एनी सेंस टू मी? इज इट गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू माई लाइफ? ये एक दिन का मनन आपके श्लोक को आपके भीतर खोल देगा। श्लोक के खुलने का तात्पर्य क्या होता है? उस श्लोक का मर्म आपकी धारणाएं बन जाए। और जब कोई भाव आपकी धारणा, जब कोई समझ आपकी धारणा बन जाती है तो फिर आकाश से विचार तदनुरूप अकॉर्डिंगली खिंचते हुए आपके पास आते हैं। हाउ डू यू ड्रॉ थॉट्स टू योर सेल्फ? आप अपने तक उन विचारों को खींचते कैसे हो? आप अपने भीतर धारणा रूपी चुंबक को जन्म देते हो
और फिर धारणा रूपी चुंबक आप तक अनेकों उस तरह के विचार खींच के लाता रहता है। दिस इज हाउ द साइंस वर्क्स। द साइंस ऑफ थॉट्स works accordingly. You tune yourself, you attune yourself to a particular kind of a thought perception. Then you are flooded with thoughts, likewise thoughts. वैसे विचार फिर फ्लड करने शुरू करते हैं, पर पहले आपको अपनी ट्यूनिंग एट्यून करना पड़ता। यू हैव टू एट्यून योरसेल्फ। वो प्रयास आपको अपने आप करना है। ये विचार हमें समझना होगा। जब तक नहीं समझेंगे तब तक यज्ञ का विचार जाएगा नहीं। एक ब्रह्म ऋषि ने कहा है, उनके गुरु ने जब उन्हें भगवत गीता पढ़ानी शुरू की या और उपनिषद पढ़ाए, तो उनके गुरु ने एक वर्जन रखा था, हिंदी वाला वर्जन बोल रहा हूं, वर्जित किया था। क्या? एब्सटेंशन, एब्सटेन देम। काहे के लिए? उन्होंने कहा था कि अगर मैंने 4 श्लोक पढ़ाए हैं, 4 से 5वें तक जाने से पहले इन चारों के ताले अपनी धारणाओं में खोल लो। 5वें तक जाने की आवश्यकता तब तक नहीं है। और वो चारों को पढ़ने के उपरांत उनके मर्म को, उनके मनन को ताले अपने भीतर खोलते थे और फिर उसके अर्थ का विस्तार होता था। दिस इज द ब्यूटी ऑफ थॉट्स। अगर आप किसी भी चीज पर सोचना शुरू करते हो, उसका विस्तार होना आपके भीतर शुरू हो जाता है। आप भय के विचारों को सोचिए, आपके भीतर भय का विस्तार होगा। आप संशय के विचारों को सोचिए, आपके भीतर संशय, डाउट बढ़ता जाएगा। आप प्रेम के विचार को सोचिए, उसका विस्तार हो जाएगा। जैसे विचार पर आप एक बार टिक गए, धारणा बना दी, उसका विस्तार स्वतः आपके भीतर होगा। यही उसके ऋषि करते थे और यही यज्ञ के प्रति हमें सोचना है कि हर स्थान पर यज्ञ है, हर स्थान पर यज्ञ संभव है। जिसे 25वें श्लोक में उन्होंने बहुत सुंदर रूप से कहा, दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्यति। अब यहां वो हिंदी है जो मैंने गूगल ट्रांसलिटरेशन से कॉपी की है। जो हमारे यहाँ हिंदी के फॉन्ट होते हैं वो पूरी तरह मुझे वहां नहीं मिल सकते, तो निकटवर्ती फॉन्ट को लेकर, अब जैसे उपजुह्यति है या ह में यह है, अब मैं ह में यह गूगल से कहां से लाऊं? गूगल बेचारे को इसका बेरा को ना है, वो बेचारा ह के साथ यह सेपरेट कर देता, ह में यह नहीं डाल सकता। तो वी हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन एस्पेक्ट, सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ द गूगल ट्रांसलिटरेशन। इस श्लोक में कहा है, योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। बहुत से लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं के प्रति अपनी स्तुति करते हैं। इफ यू वांट समथिंग देन यू ऑफर समथिंग टू द गॉड, ऑफर इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स, ऑफर इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल्स। कर्मकांड के रूप में, प्रार्थना के रूप में आप अपने उस इष्ट को, क्योंकि हमने भारत में हमने इतने सारे देवी देवताओं को रचा केवल एक ही कारण से था, क्योंकि हम जानते हैं ईश्वर एक है। ईश्वर तो एक ही है, ये हमें भारत में समझाने की जरूरत नहीं है। किसी भी ज्ञानी को भारत को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर एक ही होता है, पर हम उसके आगे के विज्ञान पर चले गए, इसलिए हमने ईश्वर के अनेक रूप कर लिए। बहुत सारे धार्मिक गुरु ये समझाने की चेष्टा करते हैं भारत के जो देवताओं का बफेट है कि इनके बहुत सारे देवी देवता हैं। वो भूल जाते हैं कि ये बहुत सारे देवी देवता घड़ने की क्षमता उसी को मिलती है जो जान लेता है कि ईश्वर एक ही है, और ये जान लेता है कि ईश्वर एक है, पर मुझे उससे जो चाहिए उस इच्छा को विशिष्ट और प्रिसाइज होना पड़ेगा। अपनी इच्छा को, अपनी कामना को, अपने मंतव्य को प्रिसीजन देने के लिए मुझे वो सब कुछ जुटाना पड़ेगा जो उस प्रिसीजन को स्थापित करने में मदद करे। फोकस, हाईली फोकस्ड, हाईली फोकस्ड। ये बात ठीक है कि ये वैज्ञानिक की सोच आज प्रचलन में तो नहीं है, प्रचलन में तो विकार आ गया,
कमी आ गई। पर वैज्ञानिक की सोच तो यही थी कि अगर मुझे संयम चाहिए और बल चाहिए तो उस एक ईश्वर से मुझे अपने संयम और बल की क्षमता को प्राप्त करने के लिए हाईली फोकस होकर उस एक ईश्वर की एक क्षमता को मुझे इंकित करना होगा विद एब्सोल्यूट प्रिसीजन, ताकि भटकाव आए ही नहीं। मैं केवल और केवल संयम मांगू, केवल और केवल बल मांगू, संयम बल संयम बल संयम बल, हाईली फोकस्ड लेजर बन जाए। मेरी यर्निंग, मेरी सोच, मेरी वेदना, मेरी चाह लेजर बन जाए। आप अपनी चाह को लेजर बनाने के लिए जो कुछ जुटा सकते हैं उसमें इष्ट का निर्माण आता है, इष्ट की रचना आती है। जब आप अपनी संयम प्राप्त करने की चाह की लेजर बनाएंगे तो आपको तदनुरूप एक ऐसे इष्ट की रचना करनी पड़ेगी जिसमें वो सब कुछ है जो संयम प्रदान करने वाला, बल प्रदान करने वाला है, निर्भीक करता है, समर्पित करता है, संयमित करता है। अपार शक्ति, अतुलनीय शक्ति का भंडार है। एंड इफ यू क्रिएट ए हनुमान फॉर दैट, उसी रंग में, उसी तेज में अगर आप उसका निर्माण करते हो तो आप विज्ञान की एक विशेष, ये उसी प्रकार है कि जब कभी किसी ने बल्ब का निर्माण किया होगा और जब किसी उस बल्ब का निर्माण करने वाले को आप दिखाएं कि देख तेरे बल्ब को विकसित करते हुए हम लेजर बना चुके हैं, इससे हम लोहा भी काट लेते हैं, वो बेचारा परेशान हो जाएगा। अगर आप बल्ब का निर्माण करने वाले को, अब वो महाशय टेस्ला थे कि एडिसन थे, मैं इस द्वंद्व में नहीं जाऊंगा, दोनों एक साथ काम कर रहे थे उसके ऊपर, ऐसा सुनते हैं। तो जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया होगा तो उनको तो एक लट्टू बस मिल गया, फिलामेंट मिली होगी, लाइट जलती हुई, इतने से बहुत खुश हो गए होंगे। अगर उन दोनों को आज इस लेजर के दर्शन कराए जाएं जो मोटी चादरों को भी फाड़ देती है, जो आकाश से भी आक्रमण करो तो नीचे क्षेत्र के क्षेत्र भस्मीभूत कर सकती है, दे विल बी एस्टोनिश्ड। यही हमने किया उस एक ईश्वर, उस निराकार, निर्विकार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, ऑल परवेजिव, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, उसे जब हमने एडवांस्ड साइंस में हम लेके गए फॉर द पर्पस ऑफ ड्रॉइंग समथिंग फ्रॉम इट। लाइट इज लाइट, ये समझना होगा। कहीं ऐसा न हो मैं आज एक ही श्लोक पे रह जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। लाइट इज लाइट, बट लाइट, फ्रॉम लाइट इफ यू हैव टू ड्रॉ सम स्पेशल मीनिंग, then you have to make light in a special form. You have to create light in a special form. Light is light. अगर आपने उसके माध्यम से डाटा, वॉइस, वीडियोस भेजनी है तो उस लाइट को अलग स्वरूप देना पड़ेगा। जब तक आप उसके इलेक्ट्रॉन्स को अलग स्वरूप नहीं दोगे, ब्रॉडबैंड नहीं बनने वाला है, तो वो भी लाइट। जब तक आप लाइट को लेजर नहीं बनाओगे तब तक वो काटने के योग्य नहीं बन पाएगी। और जब तक आप लाइट को एक पृथक स्वरूप प्रदान नहीं करोगे तब तक वो आपकी सिकाई भी नहीं करेगी। और उसी लाइट को एक पृथक भूमिका में नहीं ले जाओगे तो आपके भीतर के अंग अवयवों, योर इनर ऑर्गन्स, उनकी फोटो भी नहीं खींच पाएगी। तो प्रकाश को अगर उससे कोई विशेष काम लेना है, विशिष्ट काम लेना है, तो फिर हाई प्रिसीजन, हाई फोकस, हाईएस्ट एंड ऑफ ऑल्टरेशन उसमें लानी पड़ेगी। यहीं से जन्म होता है उस निराकार, निर्विकार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, जिसका न नाम न रूप, उसे जब हम किसी एक इष्ट की भूमिका में लाते हैं, हम निर्धारित करते हैं हाईएस्ट एंड पर कि अब इससे हमने ये उक्त काम ऑफ हाईएस्ट प्रिसीजन, क्योंकि वो जो कि निराकार, निर्विकार, निर्लेप है, माने ही इज नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग,
एब्सोल्यूट नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग। जब ऐसी क्षमता को किसी उपयोग में लाना हो तो आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, अन्यथा तो वो निर्लेप है, उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, उसको इंजीनियर करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट एंड ऑफ इंजीनियरिंग इन द डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस बाय ह्यूमन बीइंग जो देव शक्तियों के साथ हुआ वो यही था, एक ही ब्रह्म से एक विशेष कार्य कराने के लिए हमने इष्ट की रचना की, क्योंकि हम जानते हैं धारणाएं ही सत्य का निर्माण करती हैं। फिर हमने हनुमंत धारणा ली, हनुमान की धारणा को अपने आसपास, अपने ऊपर नीचे आद्योपांत पूरी और ऑल परवेजिव बना दिया, ताकि उस सत्य का जन्म हो जिसे संयम और बल कहते हैं, जिसके सामने अच्छे अच्छे भाग जाते हैं, जिसको भयभीत नहीं किया जा सकता। क्या पृथ्वी पर 600 करोड़ में से सभी लोग निर्भय हो चुके हैं क्या? एक प्रश्न किया मैंने। सबसे बड़ा किलर, सबसे बड़ी समस्या अच्छे खासे स्वस्थ दिखने वाले लोगों की आंतरिक भय है, द इनर फियर्स। अनेकों प्रकार के फियर को एक तरह का होता है, और अगर उस एक फियर को दूर करने के लिए उस निराकार, निर्विकार, निर्लेप, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी में एक इंजीनियरिंग करके एक प्रतिमा को हम गढ़ते हैं, in order to meet a specific requirement with all precision, तो हम देव शक्ति की रचना कर रहे हैं, और यही हमारे वैज्ञानिकों ने हमें करके दिया। हमारे वैज्ञानिकों ने, जिस किसी को भी हनुमान सिद्ध हो गया होगा, हुआ, क्या उसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है? रामकृष्ण को काली सिद्ध है तो रामकृष्ण को क्या ब्रह्म के स्वरूप का बोध नहीं है? रामकृष्ण ही ब्रह्म को जानता है, इसीलिए उसमें इतनी क्षमता है कि वो उस ब्रह्म की एक विशिष्ट शक्ति को भी जागृत कर ले। इस सूर्य की तरफ हम देखते हैं जिसके विषय में सबसे कम हम जानते हैं, और कभी वो काल था कि सूर्य की अनेकों अनेकों रश्मियों में से एक एक रश्मि को पकड़ करके उसे काट करके हम विशेष प्रकार की ऊर्जा को उत्पन्न करते थे। अश्वमेध, अश्व कोई घोड़ा नहीं, सूर्य की किसी एक किरण का नाम है जिसमें प्रचंड शक्ति है। मेध कहते हैं काटने को, उसे काटा जाए तो उसमें से बहुत बड़ी ऊर्जा का विस्फोट होता है, लाइक न्यूक्लियर। वी अंडरस्टैंड दैट, उतना तो हमें मालूम है, पर अश्वमेध का हमें बोध नहीं। जब अश्व रूपी किरण से हमने उसकी शक्ति को देखते हुए घोड़े को हमने नाम दे दिया तो अश्व घोड़ा बन गया, और जब अश्व घोड़ा बन गया, सूर्य की किरण पीछे छूट गई, अश्वमेध का मतलब हो गया घोड़ा काटो, बलि करो। बिकॉज वी वर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड द एसेंस ऑफ अश्व एंड मेध इन द लाइट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द सन, वो हम नहीं समझ पाए। ये हाईएस्ट एंड ऑफ साइंस है कि जहां एक ब्रह्म को मानते हुए भी जब कभी हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति अपनी माता अपने पिता से कराते थे, माता और पिता हमारे लिए क्या है हम जानते नहीं थे क्या हमें बोध कराना पड़ता था। विशेष रूप से मां से जब हमने कोई बात मनवानी होती थी एट अ वेरी टेंडर एज, तो हम अपनी उस एक बात को लेकर के ही फैल जाते थे, या जो कुछ भी हम करते थे। क्या हमें तब मां के स्वरूप का बोध नहीं था? वी न्यू, थिकली वी न्यू, बट जब कोई एक काम करना होता है, विशेष काम करना होता है, तो उसी पर घनीभूत केंद्रित होकर के धारणा बनाते हैं ताकि उससे जुड़ा हुआ विस्तार सामने आ जाए, उससे जुड़ा हुआ विस्तार सामने आ जाए। अगर आप नहीं करोगे तो बात बनने वाली ही नहीं है। जब आप बर्थडे पार्टी करते हो तो क्या जरूरत है बैलून लगाने की? जन्मदिन बैलून में है क्या? जब आप बर्थडे पार्टी करते हो क्या जरूर है वो पॉप करने की, जिससे बहुत सारी पर्चियां आकाश में फैलती हैं? क्या जरूरत है वो अजीब से भोंडे कैप पहनने की? क्या जरूरत है बाकी सब करने की? हम सब करते हैं ना,
क्यों? क्योंकि हम उस वातावरण को, उस क्षण को उस रूप में जीने के लिए सब कुछ जुटाते हैं, जिससे वो क्षण, जिसकी एक फोटो क्लिक करो और लगा दो तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है आपका कल बर्थडे था। अब तो केक की क्रीम जिसके यहां लगी हो, नाक पर, गाल पर लगी हो, कहने की जरूरत नहीं है इसका बर्थडे था, भले किसी ने उसको मुंह पे केक मारा हो। आप यही कहें तेरा बर्थडे था कल। दिस इज समथिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड। हमारे देवी देवताओं की रचनाओं के ऊपर व्यंग करने वाले किसी भी जीव को, किसी भी व्यक्ति को एक भाव सोचना चाहिए। हां, हम अपने आप को कई बार हंसाने के लिए कह देते हैं हमारे यहां देवताओं का बफेट है, पर उस बफेट की रचना क्यों, किस लिए की गई, ये मर्म जो हम जानेंगे तो हम उन ऋषियों की, उन वैज्ञानिकों की मेधा का परिचय मिलेगा जिन्होंने पैरासाइकोलॉजी माने इस मनोविज्ञान से ऊपर के चेतना विज्ञान को जान करके उससे, उसकी इंजीनियरिंग, उससे लाभ लेने के लिए एक नई धारा को विकसित किया। उसी को ये श्लोक कहता है, देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। पर्युपासते माने अनुष्ठान करना। अनुष्ठान करना माने विशेष प्रकार से तैयारी करना, तैयारी होना। एक कदम पीछे लेकर के लोग आगे भागने की चेष्टा करते हैं, मुक्का मारने के लिए बाजू पीछे आती है फिर जाती है। बंदूक में भी हमें स्प्रिंग पहले लोड करते हैं फिर वो फायर होता है। आज टेक्नोलॉजी बदल गई होगी, आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट दैट, बट हां जो अभी तक हमने जाना उसकी बात कर रहा हूं कि फोर्स गैदर करनी है तो पीछे आना पड़ता है। सही उसी को अनुष्ठान भी हमारे यहां कहा जाता है कि योगी लोग भी देवताओं की स्तुति के लिए एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान जो करते हैं वो यज्ञ ही है, क्योंकि उसी यज्ञ के द्वारा वो उन देवताओं से वो सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं जो उन्हें चाहिए। जो कुछ वो अपने भीतर से उनको होमते हैं, अर्पित करते हैं, वो यज्ञ ही है। अर्थात जो भी भावनाएं आप अर्पित करते हैं पाने के लिए, वो भावनाएं भी यज्ञ हैं। इसलिए अगली बार कुछ पाने के लिए जब आप अपनी भावनाएं अर्पित करो तो ध्यान रहे आहुति आपकी सशक्त और पूरी होनी चाहिए। अधूरी आहुतियों से अधूरे यज्ञ होते हैं, दोष फिर भाग्य या इष्ट पर पड़ता है। ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्यति। जुह्यति शब्द हवन के लिए कहा गया, माने वही अग्नि वाले को आप मान लीजिए, होमने को मान लीजिए। और इसी प्रकार ब्रह्म रूपी सत्ता में भी, अब यहां उन्होंने डिफरेंस दे दिया है। बहुत से योगी ईश्वर की किसी एक विशेष शक्ति को प्राप्त करने के लिए किसी इष्ट को का चयन करके उसके प्रति भावनाओं का यज्ञ करते हैं, और कई योगी जिनकी कामनाएं अब समाप्त हो गई हैं, जिन्हें अब और कुछ नहीं चाहिए, नथिंग नथिंग नथिंग, वो लोग ब्रह्मरूपी अग्नि, ब्रह्मरूपी अग्नि, निराकार, निर्विकार, निर्लेप, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, उस ब्रह्म में ही अपनी भावनाओं को अर्पित कर देते हैं। जब आप सूर्य की उपासना करते हैं तो आप एक प्रकार से ब्रह्म की उपासना करते हैं, क्योंकि सूर्य की उपासना, हमारे गायत्री की उपासना भी एक प्रकार से ब्रह्म की ही उपासना है। ब्रह्म की 24 शक्तियां, 24 क्षमताओं की उपासना है। और हम प्रकाश के दर्शन करते हुए, और कोई आकार नहीं होता, क्योंकि गायत्री में भी ईश्वर का कोई नाम नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि वो नाम और रूप से परे है। इसीलिए हमने कहा तत् और सवितुर। तत् और सवितुर में हमने उसके नाम और रूप की चर्चा खत्म कर दी। तत् माने दैट, और जो दैट है उसका मतलब नाम तो है ही नहीं, इंडिकेशन है। समवन यू इंडिकेट कैन नॉट बिकम ए नेम, इंडिकेशंस आर नॉट नेम्स। तत् सवितुर, सविता माने प्रकाश, लाइट 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 लाइट, वो प्रकाश रूप है। वो में नाम निपट गया, प्रकाश में रूप निपट गया। तो गायत्री के 2 अक्षरों में ही नाम और रूप को निपटा दिया गया, तत् सवितुर, इट एंड्स। और ये श्लोक वही कहता है, ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्यति। और कई योगी लोग जिन्हें अब कुछ नहीं चाहिए,
वो केवल प्रकाश के दर्शन, अर्थात प्रकाश शब्द तो नहीं, पर यहां ब्रह्म अग्नौ, ब्रह्माग्नौ, उस ब्रह्म रूपी अग्नि, ब्रह्म रूपी तेज को उसी स्वरूप में, सूर्य के रूप में ही मान लीजिए, प्रकाश के रूप में ही अपनी भावनाएं उसमें होम देते हैं। When you offer something, वो आपकी आहुति है। When you offer something. Now this is a matter of deep contemplation, deep contemplation. ये आपकी पूरी पूजा पद्धति पर भी चुनौती खड़ी कर सकता है, आपकी पूजा करने के तौर तरीके पर भी चुनौती खड़ी कर सकता है कि जब मैं उपासना करता हूं तो क्यों, कितने समय तक मेरी भावना एक आहुति के रूप में मेरे इष्ट में जाके समाहित हो जाती हैं। ये तो मैं सोचता भी नहीं हूं, मैं तो वर्बली जो क्रैम्ड है बक 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 कर जाता हूं, और मेंटली देयर इज अ टोटल डिस्कनेक्ट। If there is a total disconnect in what I am pronouncing, chanting or my incantation, उच्चारण है, पाठ है, जप है, और उसमें और मेरे मनोभाव में अगर टोटल डिस्कनेक्ट है तो ये उसी प्रकार है कि कुंड सामने रखा है और आप आहुतियां इधर डाल रहे हो। ओम पूर्व स्वाहा, भैया यज्ञ कुंड तो आगे है, ध्यान ही नहीं है। स्वाहा, आहुति इधर, आहुति उधर, आहुति इधर, आहुति इधर, आहुति इधर। अग्नि में कुछ भी नहीं, गया ही नहीं अग्नि में। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्कनेक्ट है। इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है कि मुझे मालूम ही नहीं आहुति यहां देनी है। मैं तो आहुति ओम स्वाहा, ऐसे यज्ञ हो सकता है क्या? ऐसे नहीं हो सकता। अगर ऐसे यज्ञ नहीं हो सकता तो ऐसे अपनी भावनाओं को हम किसी भी इष्ट की पूजा पद्धति में होम कैसे सकते हैं जब तक कनेक्ट नहीं बना हुआ? That connect has to be there. ताला यहां है तो चाबी यहां थोड़ी लगाएंगे हम उसकी जाके, दीवार में चाबी थोड़ी लगाएंगे। अगर दीवार में विशेष ताला ऐसा हो जिसकी चाबी दीवार में लगती हो, मैं नहीं कहूंगा, पर सामान्य रूप से अगर दीवार यहां है और ताला यहां है तो चाबी में दीवार में नहीं लगाएंगे ना, ताले में लगाएंगे ना। और अगर दीवार में चाबी लगाते रहेंगे तो ताला थोड़ी खुलने वाला है। दिस इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये श्लोक हमें इसी बात की प्रेरणा देता है, समझाने की कोशिश करता है। करता तो वो एक छोटा सा मेंशन है। गीता के श्लोकों का मर्म क्या है? वो करते छोटा सा उल्लेख है, विस्तार उनमें बहुत बड़ा है। कि ब्रह्म रूपी अग्नि में जो अपनी भावनाओं को होमता है। Now here it has to be a connect. क्योंकि next time when you start your upasana, you will ask yourself, जिस यज्ञ में क्या आहुति मैं कुंड में ही दे रहा हूं ना? कुंड कौन है? वो कोई भी इष्ट जिसके लिए आप नाम ले रहे हो। इट कुड बी एनी, शिवा, माँ, हनुमान जी, इवन गायत्री। Am I offering my offerings? मैं अपना भाव उस निराकार, निर्विकार, निर्लेप, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक या जो भी है, क्या मैं आहुति उसके कुंड में डाल रहा हूं? Am I connected? And if you are connected even for, ऋषियों का कहना है, even if you are connected for less than a minute, even then things happen. 1 मिनट से कम में भी अगर आप कनेक्ट स्टैब्लिश कर पाए, certain things happen. फिर आगे भी ऋषि बोलते हैं, लाड़ी माशे तो आगे तक गए, इतने मिनट में इतना कुछ हो जाता है, इतने मिनट में इतना कुछ हो जाता है। 17 मिनट की अवधि के बाद अगर 17 मिनट तक कनेक्ट बन गया, समथिंग लाइक दैट, ये आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, इससे आगे का कनेक्ट हो गया तो मनुष्य पता नहीं कितनी दूर तक चला जाता है। दिस इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। और गीता यही कह रही है, अगर देव उपासना भी यज्ञ रूप में नहीं हुई, ब्रह्म उपासना भी यज्ञ रूप में नहीं हुई, बात बनने वाली नहीं है। अब यज्ञ को समझो, यज्ञ कहां नहीं है? यज्ञ इष्ट रूप में उपासना करने पर भी है, ब्रह्म रूप में, ब्रह्म रूपी अग्नि में अपनी भावनाओं को अर्पित करने में भी है सब यज्ञ। क्योंकि यज्ञ ही वो प्रोसेस है जहां से जेनरेशन ऑफ, जिसे हम कहते हैं मोमेंटम, मोशन उत्पन्न होता है। गति वहीं से है, चाहे वो गति जीवात्मा की हो, चाहे वो गति
माने मूवमेंट, मूवमेंट। कहते हैं इसकी सदगति नहीं हुई। सदगति के लिए वहां जाइए, ये करिए। सदगति माने द एप्रोप्रिएट मूवमेंट विच वॉज सपोज टू हैपन हैज नॉट हैपन। द एप्रोप्रिएट जो होनी चाहिए। तो वो सदगति केवल जीवात्माओं की नहीं होती जो मरने वाली हैं। अरे जीवित जीवात्माओं को भी जब कोई काम करना होता है, उनकी गति ठीक नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। वो गति चाहे शिक्षा के क्षेत्र की हो, व्यापार के क्षेत्र की हो, राजनैतिक क्षेत्र की हो, सेवा के क्षेत्र की हो, संबंधों के क्षेत्र की हो, गति तो हर जगह है, सक्रियता तो हर जगह है। कहां नहीं, सब जगह है। ये श्लोक बहुत गहरे मर्म को हमारे सामने उजागर करता है, जिसे हमें समझना होगा। आज मैं 25वें से 28वें के लिए तैयार होकर आया था, पर अब मन नहीं है कि मैं इससे आगे जाऊं। 25 से 30 श्लोक तक जो यज्ञ का विस्तार देने की चेष्टा आदि गुरु मुनि वेद व्यास ने की है, गुरुओं के गुरु आदि गुरु मुनि वेद व्यास, इस पर 26वें श्लोक पर प्रकाश अगली बार कोशिश करेंगे। अगर अगली बार हम 28-29 तक पहुंच पाए, कोशिश करेंगे, वायदा कोई नहीं है। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। ओम।